प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना सीखेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं, उनको आप कर लेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न आपको समझाए गए हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना कैसे होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारी साधारण भिन्न होती है, हम आपको बता चुके हैं कि साधारण भिन्न किस तरह से रहेगी। जैसे ये लिखा है 19/7। 19/7 एक तरह से साधारण भिन्न है। अब इस साधारण भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना होता है। आप क्या करेंगे, 19/7 का मतलब है कि 7 से 19 को भाग दी जाएगी। 19/7 का मतलब क्या है कि 7 से 19 को भाग दी जाएगी। आप इस तरह से भाग का निशान बना लेंगे। अब आप देखिए, जब आप 7 से 19 को भाग करेंगे तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14 हैं। अब आप घटा लीजिए, 19 में से 14 घटेंगे तो कितना बचेगा, 5। अब प्यारे बच्चों, इसको और ये वाला नंबर है और जो हमारा शेषफल है, इन तीनों नंबरों की सहायता से हमें मिश्रित भिन्न बनानी है। यहाँ पर 7 सबसे नीचे है तो 7 फिर भी सबसे नीचे ही रहेगा मिश्रित भिन्न में भी। और ये जो 5 हमारा शेष सबसे नीचे आया है, ये सबसे ऊपर जाएगा। यानी कि जो हमारा ये 2 है, 2 को यहाँ पर आप गुणा में लिखेंगे, 2 सही 5/7। जो हमारी साधारण भिन्न थी, साधारण भिन्न में भी जो 7 है वो नीचे ही है, इस वाली भिन्न में भी 7 नीचे ही आएगा। जो हमारा शेषफल 5 आया है, ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर आएगा, 5 इसमें सबसे ऊपर आएगा। इसके बाद 2 सही 5/7, ये हमारी एक मिश्रित भिन्न बन जाएगी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, दूसरा एक और उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 5/2। ये हमारे पास एक साधारण भिन्न है। इस भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 2 से पहले आप 5 को भाग कर लीजिए। पहाड़ा कितने बार चलेगा, 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाइए, 1 बचेगा। तो मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगी, 5/2 के बराबर। जो ये 2 आया है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 सबसे नीचे है, इसको सबसे ऊपर लिखना होता है। और ये जो वाला 2 है, ये वाला, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे। यानी कि 2 सही 1/2 ये हमारी एक मिश्रित भिन्न बन जाएगी। प्यारे बच्चों, अब इसमें जो आपको ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपने 19/7 को बदल लिया है, ऐसे ही 25/8 है। 25/8 को भी आप ऐसे ही बदलेंगे। आपको करना क्या है, 25/8 में आपको 8 से भाग करना है। 8 से भाग कर देंगे आप 25 को। पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 8 या 24, 3 बार चलेगा। ठीक है, 3 बार पहाड़ा चलेगा तो 25 में से 24 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 1। तो 1 जो ये सबसे नीचे आया है, ये सबसे ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कितना है ये, यहाँ पर 3 बार पहाड़ा चला है, 8 से हमने भाग किया है तो कितना होना चाहिए, 3 जो यहाँ पर आता है भाग करके, जितनी बार पहाड़ा चलता है वो तो यहाँ पर लिखना होता है। यानी कि आपका जो भागफल है, जो आपका भागफल है वो यहाँ पर लिखना होता है। जो शेषफल है वो सबसे ऊपर जाएगा और जिससे हमने भाग की है, यानी कि भाजक, वो सबसे नीचे आएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों आप साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। अब प्यारे बच्चों, आपको अभ्यास के लिए ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उनको हल कर लेंगे। करना क्या है, इनमें ये साधारण भिन्नें दी गई हैं, इनको आपको मिश्रित भिन्न में बदलना है, ऐसे ही भाग करके जैसे हमने आपको अभी बताया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न क्या होती है, किसको कहते हैं, दशमलव भिन्न। तो अब हम बात कर रहे हैं दशमलव भिन्न की। प्यारे बच्चों, आपको बस इतना याद रखना है, यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाएगी। यानी कि आप जब हर से अंश को भाग करेंगे तो आपका उत्तर दशमलव में आएगा। तो दशमलव में जो आपका उत्तर आएगा, वो जो उत्तर है वही हमारी दशमलव भिन्न है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके पास ये भिन्न है 6/10, 12/100, 528/1000, 3/4, 4/5। इस तरह से ये भिन्नें हैं, ये सारी की सारी दशमलव भिन्नें हैं। जब आप हर से इन भिन्नों में भाग करते हैं, जब आप हर से भाग करेंगे इसमें, तो आपका उत्तर जो है वो दशमलव में आएगा।
अब कैसे आएगा दशमलव में, सीखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक संख्या है, ये एक भिन्न है 4/5। अब 4/5 को आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले 4/5 जो आपने ये यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि आप 5 से आप भाग कर देंगे 4 को। अब हम आपको करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 से आप भाग करेंगे 4 को। आप कहेंगे कि 5 का पहाड़ा तो 4 में नहीं चलेगा, क्योंकि 4 कम है और 5 ज़्यादा है, तो पहाड़ा तो नहीं चलेगा। तो फिर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको 0 तो लगाना है अपनी तरफ से, फिर इसके आगे आप दशमलव लगा लेंगे, एक दशमलव लगेगी। ठीक है, ये जो दशमलव हमने लगाई है, इस दशमलव से इसके पास में एक 0 लगाना होता है। अब 5 का पहाड़ा आपको 4 में नहीं 40 में चलाना है। तो 5 का पहाड़ा 40 में जब आप चलाएंगे तो आपका पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 5 अट्ठे 40, 5 का पहाड़ा 40 में 8 बार चल जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, तो आपके पास आ जाएगा 40। घटाइए 40 में से 40 को तो बचेगा 0, यानी कि 4/5 के बराबर आपका आया है 0.8। 0.8। तो आपने 4/5 को क्या लिखा है, 0.8, यानी कि 5 से 4 को जब हमने भाग की है, यानी जब हमने अंश को भाग की है हर से, अंश 4 है, 4 को भाग की है 5 से, तो हमारा उत्तर आता है 0.8। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी संख्या है, ये हमारी जो भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण ये दिखाया गया है 3/5। अब 3/5 है, आप 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिए 3 को। अब आप कहेंगे कि 3 में तो 5 का पहाड़ा नहीं चलेगा, तरीका वही है अपना। 5 का पहाड़ा 3 में नहीं चलता, तो आप क्या करेंगे, 0 दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा 30 में कितनी बार चलेगा, 5 अंक कितने हो जाएंगे, 30। 5 अंक कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो घटाने के बाद कितना बचता है, 0। तो यानी कि आपका उत्तर कितना आ गया है, 0.6। 0.6 आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में आपको 4/100। अब 4/100 का मतलब आपको ये वाली जो भिन्न है, ये हमारी एक दशमलव भिन्न है। ठीक है, अब इस दशमलव भिन्न को आप जो है दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे 4 को। अब आप कहेंगे कि 4 को कैसे भाग करेंगे, आपने सबसे पहले लगाना है 0 और दशमलव। दशमलव लगने के बाद एक 0 बढ़ेगी। अब यहाँ पर हो गए हैं 40, यहाँ पर है 100। अब 100 का पहाड़ा 40 में नहीं चलता, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप एक 0 लगाएंगे और एक 0 इसमें बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये हो गए हैं 400। अब 100 का पहाड़ा 400 में 100 चौक 400, यानी कि 4 बार चल जाएगा। ठीक है, 400 में से 400 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आ गया है, 0.04। 0.04 आपका उत्तर आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरह से किसी भी संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। अब आपने ये भिन्न है, इस भिन्न को आपने दशमलव में बदल कर देखा है। जैसे आपके सामने ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण में क्या किया गया है, यह है 78/1000। अब 78/1000 में ये जो है हमने इसको दशमलव में बदल रहे हैं। अब देखिए, आप क्या करिए, 1000 से 78 को भाग करिए। अब 78 को कैसे भाग करेंगे, 0 और दशमलव लगाएंगे। सबसे पहले दशमलव लगा करके हमने एक 0 बढ़ाई है, तो ये हो गए हैं 780। अब 780 में 1000 का पहाड़ा नहीं चलता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया है 7800। अब 1000 का पहाड़ा 7800 में 7 बार चल जाएगा। 1000 सत्ते 7000, तो 7 बार चला दिया हमने, ये 7000 आ गया। अब घटाइए, इसमें से ये 800 नीचे बच जाएगा। ठीक है, 800 आ गया है हमारा घटा करके। अब इसमें 800 में 1000 का पहाड़ा नहीं चलता, तो हमारी एक दशमलव लग रही है। अब इस दशमलव से हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब जब आप इस तरह से आगे 0 बढ़ाते हैं तो आपको अलग से दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमने इस दशमलव की वजह से एक 0 इसमें बढ़ा लिया, तो ये हो गए हैं 8000। अब 1000 का पहाड़ा 8000 में कितनी बार चल जाएगा, 1000 अट्ठे 8000, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8000। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस भिन्न को भी दशमलव संख्या में बदल लिया है। ऐसे ही यहाँ पर ये है,
आप इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 10,000 से 462 को भाग करेंगे तो वही करना है आपको, 0 दशमलव लगा करके 1 0 बढ़ाएंगे, फिर पहाड़ा नहीं चलता तो 1 0 लगा करके 1 0 और बढ़ा लेंगे। ऐसे करके अब ये हो गया है 46,200। अब 10,000 का पहाड़ा इसमें 46,200 में 10 चौक 40, तो 4 बार चल जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करके आ गया है 40,000, घटाइए तो बचा है 6,200। अब 6,200 में फिर से 10,000 का पहाड़ा नहीं चलता तो हमारी दशमलव लग रही है, तो फिर से 1 0 आ गई है। ठीक है, तो 10,000 का पहाड़ा 6 में फिर चलाएंगे हम, 6 बार चल जाएगा 6,200 में, इसमें सॉरी 62,000 में। ठीक है, तो 6 बार चल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000। फिर 62,000 में से 60,000 घटाइए तो बचेगा आपका 2,000। 2,000 में 10,000 का पहाड़ा नहीं चलता, तो आप दशमलव तो हमारी लगी रही है, इसकी वजह से 1 0 इसमें और बढ़ा लीजिए, तो ये हो गया है 20,000। अब 10,000 दूनी 20,000, ऐसे करके ये हमने जब घटाया तो नीचे बचा 0, यानी कि इसके बराबर आएगा आपका 0.0462, 0.0462, ये आपका उत्तर है। अब प्यारे बच्चों, आपको ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको आपको करना है। जैसे 3/8 है, आप इसको करेंगे, 3/8 को ऐसे ही भाग करेंगे, दशमलव में आप इसका उत्तर लेकर आएंगे। ऐसे ही आपको ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 4/7 हैं। अब 4/7 को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जो हमारे पास 4/7 है, अब आपने क्या किया, 7 से भाग की है 40, यानी कि 4 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा 4 में तो नहीं चलेगा, तो आपने 0 दशमलव लगा करके इसके पास में 1 0 बढ़ा ली, तो ये हो गए हैं 40। तो 7 का पहाड़ा 40 में 7 पंजे 35, अब घटाइए, 40 में से 35 घटे 5 बचेंगे। ठीक है, अब 1 दशमलव हमारी लगी रही है तो 1 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो गए 50। 7 का पहाड़ा 50 में 7 7 49, 7 बार चलेगा। फिर 50 में से 49 घटाइए तो कितना बचा, 1। फिर दशमलव लगी रही है, फिर 1 0 हमने फिर से बढ़ा ली, तो 7 का पहाड़ा 10 में कितनी बार चलेगा, 7 एकम 7, 1 बार चलेगा। तो फिर 10 में से 7 घटाइए, 10 में से 7 घटाकर 3 बचते हैं। ठीक है, दशमलव फिर लग रही है, फिर 1 0 बढ़ा ली। ठीक, तो 30 में 7 का पहाड़ा 4 बार चलेगा, 7 चौक 28, फिर कितना बच गया है, 2 बच गया है। अब प्यारे बच्चों, इसमें ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो शेष है वो बचता चला जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हैं, दशमलव के 2-3 स्थान तक भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका सही हो जाता है। वैसे आप इसको आगे जितना बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है पूरा कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा इसमें, आप हमने यहाँ दशमलव के 1 2 3 4 स्थानों तक निकाला है, तो आप भी ऐसे ही 4 स्थानों तक, 3 स्थानों तक या 5 स्थानों तक, जितना आपको सही लगे वहाँ तक निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस सवाल को करेंगे। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर अभ्यास के लिए आपके लिए ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको कर लेना है। ऐसे ही आपको ये सभी प्रश्न दशमलव संख्या में बदलने हैं। ये हमारे पास ये भिन्ने हैं, इन दशमलव भिन्नों को आपको दशमलव संख्या में बदलना है। और प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना होगा, तब जा कर के आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।